नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मित्रों एक ऐसे सुविचार के बारे में बताने वाली हूँ जो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा। वो है एक्सेप्ट, एडजस्ट और अवॉइड। ये तीन चीज़ें हैं जिनसे सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। एक्सेप्ट, जो मिला है व्यक्ति वस्तु स्थान उसको स्वीकार करो, समायोजन बनाओ, एडजस्ट करो, और अवॉइड करो। किसी की कमी है तो उसको अवॉइड कर दो, नहीं तो क्या है, फिर मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो साथ में ही रहेंगी। तो सुख शांति के प्राप्ति के लिए मित्रों ये तीन चीज़ें तो जीवन में लानी पड़ेंगी, और ये अभ्यास से होगी। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त हाँ। जैसे कुएं से जब हम पानी निकालते हैं ना, तो पत्थर पर वो उसका रस्सी का निशान बन जाता है, बार बार घिसते घिसते। तो बार बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। और इसमें जो है, जो बड़े हैं, समझदार हैं, जिनको ज़्यादा समझ है, उन्हीं से इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। वो नहीं है कि कोई बुजुर्ग है वही बड़ा शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो संस्कार हैं, संस्कार किसी में भी आ सकता है, अच्छा खराब, धैर्य कम हो उसके पास, सहनशीलता कम हो, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती? कोई उम्मीद नहीं की जा सकती मित्रों। तो जो समझदार हैं, समझदार वर्ग के लिए। और इसीलिए देखिए, जब कहीं नौकरी के लिए कोई जाता है तो उसमें कम उम्र के लोग भी बड़ी अच्छी ऊंची पोस्ट को होल्ड करते हैं। और IAS PCS वगैरह जो बन रहे हैं, जो बच्चे नए नए आ कर के, तो आप देखिए उनके अंदर ये पावर होती है, और तभी वो कर रहे हैं, और सफलतापूर्वक तभी वो उस पोस्ट को, उसकी गरिमा को मेंटेन करते हैं। नहीं तो फिर इज्जत भी नहीं रहती उनकी। अगर नेचर सही नहीं है तो काम तो करते हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता है, वो जगह प्राप्त नहीं कर पाते जो अच्छे व्यक्ति की इमेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ है मित्रों। और अब देखिए, IQ से ज़्यादा EQ की ज़रूरत है, इमोशनल क्वोशंट। बुद्धि लब्धि तो देखी ही जाती है, अब भावनात्मक स्तर पे भी उसकी जांच की जाती है। जो कैंडिडेट होता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसके अंदर वो धैर्य है, सहनशीलता है, तो वो अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा और बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, जिससे सब लोग संतुष्ट हों, संतोष देगा। भाई हमारा उद्देश्य क्या है? काम कराना। और हम सोचेंगे हमारे जैसा कोई क्यों नहीं, तो नहीं हो सकता है ना। उसके अपने जैसे जब हम ही नहीं होते हैं 24 घंटे में, तो कोई अगला कैसे हो सकता है? इसलिए ये समझ होनी चाहिए, काम कराने की क्षमता होनी चाहिए, और काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ हमें याद आ रही, सहनशीलता असमर्थ का गुण और समर्थ का भूषण होता है। तो जितने हम सहनशील बनेंगे उतना अच्छा है। असमर्थ है तो मेरा गुण है, समर्थ है तो भूषण, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, तो और अच्छी चीज़ है। तो ये इन गुणों को विकसित करना पड़ेगा मित्रों। ये गुण हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलेगा, वो जीविका की शिक्षा दे रहे हैं आज जो हैं स्कूल कॉलेज में। टीचर भी वैसे नहीं रहे। जीवन की शिक्षा हमें ग्रंथों से मिलेगा, सज्जनों से मिलेगा, सत्संग के माध्यम से मिलेगा। हमें थोड़े समय के लिए ही कुछ अच्छे जो वीडियो होते हैं उनको चला के देखना सुनना पड़ेगा, और सज्जनों का संग करना पड़ेगा, तब ये भावना आएगी और हम अच्छा काम करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। स्वयं तो संतुष्ट होंगे ही, दूसरों को भी संतोष दे सकेंगे। अब जब किसी भी चीज़ में जो कमी आती है ना, अज्ञान के कारण, ज्ञान जो हो वो ज्ञान हो जो जीवन की शिक्षा, जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा दो। जीविका की शिक्षा के लिए तो पढ़ाई हो रही है स्कूल में, लेकिन जीवन जीने की जो कला है सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से ही मिल पाएगा मित्रों। तो
इस गुण को विकसित करना पड़ेगा और अपने जीवन को सफल और सुखद बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपना जीवन सरल शांत नहीं बनाएंगे मित्रों, तो शांति तो क्या, हम ये चीज़ें, ये तीनों गुण आ ही नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट, एडजस्ट और अवॉइड, ये 3 चीज़ें बहुत मेहनत से मिलती हैं। सुविचार है तो कोई लोग इस पे जो चलते हैं वही बोल पाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते न घर नेरे। तो हम उस लाइन पे चल रहे हैं मित्रों, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कोई बार बार गलती करे तो अब लोग सुनते भी नहीं हैं। जैसे सठे साठम समाचरित, टिट फॉर टैट, तो ये संतों का लक्षण है। दुर्जन तो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसको जहाँ फ़ायदा होगा वो घूम जाएगा। लेकिन सज्जन नहीं ऐसे होते हैं। सज्जन करते हैं। छोटी सी लड़की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बचपन से ही उसके अंदर ये गुण था, तो उसने अनीति को स्वीकार ही नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए। अनित्य अन्याय को स्वीकार करेंगे तो उससे और कष्ट बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, एक का नहीं बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। तो जो कोई, जैसे चाणक्य नीति में है, चाणक्य जो है बोलते हैं निर्मूल कर दो। कोई गंदा व्यक्ति हो तो उसको जड़ से समाप्त करो, ख़त्म करो, उसकी बुराइयों को, उसको बचा के रखो। अमात्य राक्षस था उसको ही उन्होंने मंत्री बनाया, वो नहीं बने। वो सोच रहा था चाणक्य खुद वो पद लेना चाहते, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया मगध का, और जो धनानंद के समय जो था वो अमात्य राक्षस, उसी को महामंत्री बना और अपना चले गए बेचारे। उसके लिए पूजा पाठ के लिए त्याग दिया उन्होंने, राज्यभार नहीं, सब काम कर दिया, लेकिन लिया नहीं। तो ये चीज़ है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनके अनुयायी आदमी हैं। हम हैं मित्रों, हमें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। और हमको लग रहा है यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे लोगों को हम कुछ, हमारे अंदर जो सद्भावना है वो दे सकते हैं। सद्भावना यही है कि जीवन का कोई भरोसा तो नहीं है, एक दिन मरना ही है, तो कुछ अच्छा करके मरो ना, एक उद्देश्य है। गंदा करके नहीं मरना चाहते मित्रों हम, बस। और आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी अच्छा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, जिससे सबका भला हो। ठीक है मित्रों, हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं और कल की वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।